हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मौर्यांश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई एम गौरव जोशी एंड टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम फिजिक्स की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए अगर हम क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस देखें तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, वॉल्यूम 2 में ऑप्टिक्स और देन मॉडर्न फिजिक्स। तो हम अब देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हमें चार्जेस की स्टडी करनी होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? अ ब्रांच of physics in which we study about charges। अगर हम इस ब्रांच को सब ब्रांचेस में डिवाइड करना चाहें तो हम इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? चार्ज एट रेस्ट। अगेन इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनामिक्स आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और चार्ज अगर मोशन में है तो मोशन दो तरह के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। अब हम सब देखते हैं कि व्हाट इज चार्ज। आप लोग ने क्लास 9 से ही मास के बारे में पढ़ रखा है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मास तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसी तरह से चार्ज भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज चार्ज? इट इज एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक मास। जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वैसे ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर हम चार्ज का सिंबल देखें तो चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल Q। चार्ज की एसआई यूनिट देखें तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो आप लोगों ने क्लास 10th में चार्ज का फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q = I T। यहां पर I है करंट, टाइम है, T है टाइम। करंट और टाइम दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A, टाइम का होता है T। तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया AT। अगर हम देखें तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी and can be added algebraically।
इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, इसमें आपके पास -2 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज है, और आपसे पूछा जाए कि क्यू नेट बताइए, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, -2 + 5 + 1, तो आपके पास क्यू नेट आ गया 4 कूलम। नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल चार्ज। हमारे नेचर में दो तरह के फंडामेंटल चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फंडामेंटल चार्ज मतलब ऐसे चार्ज जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हालांकि अब क्वार्क्स का कंसेप्ट आ चुका है, पर हम 12th क्लास में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही फंडामेंटल चार्ज कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए चार्ज ऑन H निकालिए, हाइड्रोजन पे आपसे चार्ज मालूम करने को पूछा जाए, तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। तो इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट चार्ज 0 हो गया। अगर आपसे कोई कहे चार्ज ऑन Na+ निकालिए, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसमें चार्ज हो गया 1 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन Mg2+ निकालिए, तो इसका क्या मतलब है, इस पे दो प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे कोई कहे चार्ज ऑन Na- निकालिए, तो इसका मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम देखते हैं चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे नेचर में दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोग ध्यान दें तो हमने यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं। क्यों? फर्स्ट रीजन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास देखें तो 10⁻27 kg। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट वेटेड है। सेकंड रीजन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजी होता है। तो हम लिखेंगे ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another
बिकॉज फर्स्ट रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट वेटेड, इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट वेटेड। सेकेंड रीजन इज इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब है एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग विच इज अवेलेबल in fixed amount। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं और मोबाइल लेके आते हैं, तो आप मार्केट से एक मोबाइल ला सकते हैं, आप 2 मोबाइल ला सकते हैं, आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप 10 मोबाइल ला सकते हैं। पर अगर आपसे कहा जाए कि 1.5 मोबाइल मतलब एक मोबाइल पूरा और एक मोबाइल तोड़ के आधा ले आओ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। 2.3 मोबाइल मंगाई जाए तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल भी फिक्स्ड अमाउंट में ही आप खरीद सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मोबाइल इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो बॉडी ए से बॉडी बी में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, पर 1.2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज माना है, इसीलिए हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। 2.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ही होना चाहिए। तो इस बात को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स या फिर कह सकते हैं चार्ज ओनली बी ट्रांसफर्ड इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर कैपिटल Q है टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और E है फंडामेंटल चार्ज। इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.11 करेंगे, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। एक पॉलीथीन है, उसको हमने वूल के साथ रब किया हुआ है और उस पर चार्ज आ गया है, यानी हमें Q गिवन है -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। हमें बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो पॉलीथीन से वूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, या वूल से पॉलीथीन में, वो अलग बात है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बताना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो हमें यहाँ n कैलकुलेट करना है, तो n इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन E।
तो Q की वैल्यू हमें गिवन है -3 इंटू 10⁻⁻7 और E होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हुआ, 0, 16 1 जा 16, 16 1 जा 0.8 और ये 1.8 इंटू 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। इसका नेक्स्ट पार्ट आप समझिए, ये आपको एक कंसेप्ट क्लियर करेगा। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? ये कह रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो क्या उस बॉडी से कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ? यस, अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। कितना होगा ये हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है और इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो मास ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा? मास ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं इनटू एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं? 1.8 इंटू 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻18 kg। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा।